औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ वलायत इब्लीस से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर और शर की असल क्या है? तमाम बुराइयों की जड़ और असल कौन है? ज़मीन का जुल्म और जूर से पुर होना क्या है? खैर मुजस्सम कौन है? मुजस्सम शर कौन है? असल खैर बमुकाबला असल शर। खैर की असल असल खैर है और शर की असल भी असल शर है। दोस्तों, अगर खैर की असल देखें तो इसकी असल नूर इलाहिया की हकीकत अज़ली व अबदी है। यानी इस कायनात के अंदर अगर कोई खैर है तो अनवार मासूमीन अलैहिस्सलाम और ज़माने की हुज्जत ही असल खैर है, हकीकी खैर है। यानी हर ज़माने का इमाम ही असल खैर है, और अगर इंसान का अंजाम खैर पर हुआ है तो वो अपने ज़माने के इमाम की तरफ ही लौटेगा। अगर उसका शर पर इख्तिताम हुआ है तो वो अपनी असल यानी शैतान के पास लौटेगा। इसीलिए बरज़ख में वादी बरहूत भी है और वादी सलाम भी है, और क़यामत में जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। यानी जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले भी वली है और जन्नत की तरफ ले जाने वाला भी वली है। इन दोनों की वलायत का कुरान पाक में ज़िक्र भी मौजूद है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक शर पर कायम है और दूसरी खैर पर। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत किताब तौहीद सफ़ा 295 जिल्द असूल काफ़ी के अंदर है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं खाली के खैर व शर हूँ। वाय हो उस पर कि जिसके हाथों में शर को जारी करूँ, और वाय हो उस पर जो इस मामले में चूँ चरा करे। इसी तरह इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की हदीस भी इसी तरह है कि जिसमें आपने फरमाया, अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है उनको कि जिनके हाथों से खैर को जारी किया, और लानत की है उन पर कि जिनके हाथों से शर को जारी किया। अव्वल अगर शर अल्लाह की तरफ से होता तो लानत क्यों करता अल्लाह? यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह ही खैर व शर का खालिक है और वही इम्तिहान में मुब्तला करता है बंदों को, तो फिर तो बंदे मजबूर हैं कि वो शर से बच सकें। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा शैतान का वसवसा है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में तमाम बुराइयों की जड़ और असल शैतान को करार दिया है, और यही वजह है कि शैतान को वली करार दिया है कि जो लोगों को गुमराह करते हैं और उनको शर की तरफ लेकर जाते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ने बंदों को शर से बचने का हुक्म दिया है। शर को पैदा करना अल्लाह का काम नहीं, बल्कि जहाँ पर शैतान इंसान को अगवा करता है, वहाँ पर रहमान उस बंदे को शैतान से अपने हादी बरहक के ज़रिए बचाता है। जब हादी बरहक बंदे को हदायत देता है तो बंदे पर वाजिब हुआ कि अपने ज़माने के इमाम को पहचाने, ताकि उसकी अक्ल और ज़्यादा रोशन और वाज़िया हो जाए। क्योंकि अक्ल रोशन और वाज़िया होगी तो ज़माने के इमाम को पहचानेगा तो शर खुद ब खुद समझ में आएगा, तो फिर वो शर से परहेज़ करेगा। जब परहेज़ करेगा तो शर से महफूज हो जाएगा। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने ज़माने के इमाम की मारिफत हासिल करो, अगर नहीं करोगे तो जाहिलियत की मौत मरोगे। ये जाहिलियत की मौत ही शर पर इख्तिताम है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि अल्लाह ने शैतान को खुली छूट दी हुई है, और शैतान ने ये छूट अपनी इबादत के इवज़ ली है। अल्लाह ने दुनिया में जो भी पैदा किया है वो खैर ही पैदा किया है, लेकिन होता यह है कि अल्लाह जिस चीज़ को पैदा करता है तो इंसान और शैतान जब इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से शर जन्म लेता है।
یعنی شر کا تعلق انسان سے ہے یا جنات سے ہے یا مخلوق خدا سے ہے۔ خالق صرف خیر ہی پیدا کرتا ہے اور وہ خیر محض ہے۔ اس کی ذات سے شر کا صدور ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اگر وہ شر کو پیدا کرتا تو قیامت کے روز حساب کتاب اور جزا سزا کا دینا بے مقصد ہو جاتا، اس لیے کہ وہ شر کا خالق نہیں ہے۔ شر ہمیشہ خیر کی ضد کے طور پر آتا ہے۔ ظہور مہدی علیہ السلام کلی خیر ہے۔ غور کیجئے اس حدیث پاک پر کہ آپ نے فرمایا کہ میرا مہدی تب ظہور کرے گا جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی۔ یہ ظلم و جور سے پر ہونا کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جب شیطان کو عروج مل جائے گا، اس کا شر پھیل جائے گا، تب میرا مہدی خیر مجسم بن کر کائنات میں ظہور فرمائے گا اور نفاذ عدل کرے گا، حکومت اللہ کا قیام کرے گا۔ تو یہ شر سے پر ہو جانا یعنی ابلیسیت کا ظاہر ہو جانا اور پھر خیر کا اس کے بعد ظہور فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شر اور خیر کا مقابلہ ہے۔ زہر سے ہزاروں بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اور اگر وہی زہر کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے جہاں پر خیر و شر کے ذریعے انسان کا امتحان لیا، وہاں پر اس کو امتحان دینے کے لیے قوت عقل بھی عطا کی تاکہ وہ اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے۔ سورہ مریم کی آیت 75 میں فرماتا ہے، اے رسول کہہ دو کہ جو کوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو اللہ ضرور اس کو ڈھیل دیتا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لے گا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، عذاب اور قیامت کی گھڑی کو، پھر وہ معلوم کرے گا کہ مرتبے کے لحاظ سے کون بدتر ہے اور گروہ کے لحاظ سے کون زیادہ کمزور ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں لفظ شر سے پہلے گمراہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور ڈھیل دیتا جاؤں گا۔ یعنی گمراہ کو اللہ ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ حجت الہیہ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتبے کے لحاظ سے کون بدتر ہے۔ یہاں پر لفظ شر مرتبے کے معنی میں، تنزلی کے معنی میں، بدتر کے معنی میں آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی نبی آیا ہے وہ خیر کی طرف سے آیا ہے اور خیر کا پیغام لے کر آیا ہے اور خیر مجسم بن کر آیا ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بندے شر پر قائم ہیں تو پھر اس نے بد دعا کی۔ لہٰذا یہ بات توجہ طلب ہے کہ شر کی اصل ابلیس ہے، اور وہ انسان اپنی بدتری کو دیکھ لے جو شیطان کی پیروی کرتا ہے کہ ابلیس نے اس کو کس بدتر مقام پر پہنچا دیا ہے۔